हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल प्यूपिल में। और आज जो हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी की, जो आज की चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और 16 जनवरी की चारों शिफ्टों की हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप अब मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को डेली जो है SSGD की जो है एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल के रिलेटेड कोई भी PDF या कोई भी बुक की आपको अगर PDF चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पर जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाके जो है @RGP स्टूडेंट RGP स्टूडेंट ये नाम सर्च कर सकते हो। इससे डायरेक्टली जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है आपके टेलीग्राम पर आ जाएगा और वहाँ से जो है ज्वाइन करके आप किसी भी तरह की PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज की जो है 16 जनवरी की जो है SSGD की चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम की एनालिसिस। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन मैं चारों शिफ्टों में आपको 15 मिनट के अंदर जो है रिवीजन के तौर पे करवा दूंगा। और इसके अलावा भी कोई भी एक्स्ट्रा भी कोई हाई हैं क्वेश्चन वो भी मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो है शिफ्ट 1 की तरफ। आज जो है शिफ्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी का जो काम शुरू किया था उस टाइम जो तत्व जो है मेंडलीव के टाइम कितने तत्व थे, तो मेंडलीव के टाइम 63 तत्व थे और न्यूलैंड की टाइम जो है 56 तत्व जो है ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन आया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है आर्टिकल 51A भाग 4 के तहत जो जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था GST की शुरुआत कब हुई थी, तो GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी और 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है GST की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा है। पिछली इंस्टीट्यूट में भी जो अभी 3 दिन तक छुट्टी थी, 14, 15 और 13 को जो है छुट्टी थी और 13 तारीख के बाद आज 16 तारीख को वापस 2 दिन के बाद जो है एग्ज़ाम शुरू हुआ है। तो 13 तारीख की शिफ्ट में भी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा है। तो रेपो रेट जो होगी वो RBI से बैंक लोन लेती है, जो ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें तो रिवर्स रेपो रेट अदर बैंक जो होते हैं वो अपना धन जो है RBI में रखती है और रेट दर जो होती है वो RBI तय करती है और RBI बैंकों को ब्याज देती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आया था आयात पर जो है आयात पर नियंत्रित करने के लिए आयुक्त कारक क्या है, उपयुक्त कारक क्या है। आयात पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है, तो आयात पर जो है टैरिफ जिसे आयात शुल्क कहते हैं और कोटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पश्चिम बंगाल का राज्यपाल के बारे में पूछा है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है CV आनंद बोस। अब अभी जो हाल ही में वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है CV आनंद बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है, तो नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये जो देश हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सिक्किम में जो किया जाने वाला नृत्य है, तो सिक्किम के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो सिंगी छाम हो जाएगा, याक छाम हो जाएगा और तमांग हो जाएगा। ये जो है वो सिक्किम के फेमस नृत्य हैं। और अगला क्वेश्चन आया था लोकसभा में अब तक कितने जो है आम चुनाव हुए थे, तो लोकसभा में अब तक 17वें लोकसभा में अभी तक 17 चुनाव हो चुके हैं और अभी जो 18वां चुनाव होने वाला है वो मई 2024 में होगा। आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूपी विधानसभा क्षेत्र जो है वो गोला गोरखनाथ में हुए उपचुनाव में जो है विजेता कौन थे, तो यूपी जो विधानसभा क्षेत्र में गोला गोरखनाथ में जो हुए उपचुनाव थे उसमें अमन गिरी जी BJP से उम्मीदवार थे, उन्होंने जो है वहाँ से चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगर पूछे रोलेट एक्ट का मतलब किस वजह से हुआ, तो रोलेट एक्ट विरोध के परिणाम के कारण जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बुद्ध चरित्र की रचना किसने की और रचनाकार किसके दरबारी कवि थे, तो रचनाकार की अगर हम बात करें तो रचनाकार जो है अश्वघोष कनिष्ठ के दरबारी कवि थे। और इनकी अगर अन्य रचना की बात करें तो सौंदर्य काव्यम हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद जो है वो किस सदस्य से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद जी जो है वो अपने जो है इंडियन चेस जो ग्रैंड मास्टर है, चेन्नई तमिलनाडु के हैं, ये बहुत ही फेमस जो है चेस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। तो बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग स्विमिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओडिशा में जो नववर्ष को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ओडिशा में जो नववर्ष है वो पाना संक्रांति के रूप में जो है मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का जो है उद्योग है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है धातु उद्योग है, धातु क्रम का उपयोग उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर परिवार में बाह्य ग्रह कौन से हैं, मतलब बाहर के ग्रह पूछे हैं। तो अगर बाहर के ग्रह देखें तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये तो हो जाएंगे अपने बाह्य ग्रह। अगर आंतरिक ग्रह के बारे में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये सौर परिवार के आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्लाज्मोडियम में जो क्लोरोप्लास्ट का कलर हो वो कैसा होता है। तो प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो नीला गहरा होता है। अगला क्वेश्चन एक संगीत नाटक अकादमी से आया था। और अगले शिफ्ट की अगर हम बात करें शिफ्ट 2 में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए तो किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कैल्शियम की वजह से जो है हमारी हड्डियां जो होती कमज़ोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलो वो किस देश के हैं। तो नॉर्मन बोरलो जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फूलदेई महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो फूलदेई महोत्सव जो है उत्तराखंड राज्य में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था असम सरकार द्वारा वैभव पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो हाल ही में जो है असम सरकार द्वारा वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को जो है असम वैभव पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है। तो बांस नृत्य जो है मिजोरम का है, जिसे बांस नृत्य को चेरम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो 2015 में जो योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले मतलब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी। तो राजगृह में जो है मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र से पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सी उपधातु नहीं है। उपधातु नहीं है के बारे में पूछा है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेल्यूरियम ये तो अपनी उपधातुएं हो जाएगी। और जीनोन जो है वो उपधातु नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी 1992 1992 में जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नोडल मंत्रालय की अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत पर ये मैं क्वेश्चन ले आया हूँ। राष्ट्रीय मेन क्वेश्चन यही पूछा था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। और अगर पूछे किस मंत्रालय के अधीन आता है तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी। 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 31 मार्च फिक्स डेट है, 31 मार्च 1867। किसने की तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आया था अंडर 19 विश्व कप 2022 जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो अंडर 19 विश्व कप 2022 जो है वेस्ट इंडीज़ में जो है आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ई अमृत 2.0 जो मिशन है वो नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कौन राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करता है। राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित जो है राज्यपाल करता है आर्टिकल 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गुलाबो सपेरा नर्तकी किस राज्य से संबंधित है। तो गुलाबो सपेरो नर्तकी जो है वो कालबेलिया से है। और कालबेलिया जो है राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बात अगर हम करें तो बास्केटबॉल से संबंधित आया था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी फिक्स नहीं है मतलब किस बारे में पूछा गया है, लेकिन बास्केटबॉल से संबंधित था। अगर हम बात करें बास्केटबॉल की ट्रॉफियों के बारे में, तो बास्केटबॉल में नेहरू कप और फेडरेशन कप जो है बास्केटबॉल की जो है फेमस ट्रॉफियाँ हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एन ई टी एन एन पी एन एन पी क्या होता है। तो एन एन पी जो होता है उसका फॉर्मूला पूछा है। तो एन एन पी बराबर हो जाएगा जी एन पी माइनस मूल्यह्रास, ये जो है एन एन पी का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई पूछा है। तो नैनो गेज की लंबाई अगर हम बात करें, नैनो गेज को जो है नैरो गेज के नाम से भी जानते हैं, और दूरी जो होती है इसकी 2 फीट 6 इंच जो है इनके बीच की, दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से ही पूछा था, कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। कोप 27 का आयोजन हाल ही में भी जो है 7 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट अगर शिफ्ट 3 की ओर चलते हैं, शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। तो शिफ्ट 3 में जो है राज्य का जो है उच्च सदन के बारे में पूछा। उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो राज्य के उच्च सदन को जो विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मृत सागर की सीमा किस देश से लगती है। तो मृत सागर की जो है अगर हम सीमा की बात करें तो इजराइल और जॉर्डन से जो है मृत सागर की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन आया था हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी उत्सव जो है कर्नाटक राज्य का बहुत ही फेमस उत्सव है। दावन सोडे का सूत्र पूछा है। तो दावन सोडे का सूत्र हो जाएगा Na2CO3, जो है दावन सोडा उसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन आया था अशोक के पिता का नाम पूछा है। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार हो जाएगा, और इनको अमित्रघात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मीरात उल अकबर की शुरुआत किसने की थी। तो मीरात उल अकबर की शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था जूठा सोना का रासायनिक नाम पूछा है। तो जूठे सोने का रासायनिक नाम आयरन पायरेट हो जाएगा। आयरन पायरेट को जो जूठे सोने के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था लवलीना बोरगोन जो है किस राज्य से मतलब किस खेल से संबंधित है। अगर राज्य से पूछे तो राज्य असम से संबंधित है, और अपने किस खेल से संबंधित है। तो बॉक्सिंग से जो है लवलीना बोरगोन संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था सामा चेकवा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो सामा चेकवा नृत्य जो है बिहार का बहुत ही फेमस नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था स्वास्थ्य मंत्री कौन है हाल ही में। तो अभी जो वर्तमान में जो मनसुख मंडाविया जो है 7 जुलाई 2021 से जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2021 का पूछा है, इसमें 2021 के स्वास्थ्य मंत्री। और अगला क्वेश्चन आया था मोदी जी ने जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में जो है पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, अरुणाचल की बात है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो के नाम से इसे जानते हैं, अरुणाचल में जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर के बारे में पूछा है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर के अगर लक्ष्य की बात करें तो 5.0 था, और उपलब्धि की बात करें तो 6.02 हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछे तो 1985 से 1990 के बीच थी। अगली हम बात करें उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था। तो उपभोक्ता एक्ट जो है 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्विफ्ट 4 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे। विपक्ष से जो हाल ही में जो अभी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके विपक्ष में जो है कौन से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए थे। तो यशवंत सिन्हा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यशवंत सिन्हा जो है विपक्ष की तौर पर जो है राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन आ जाए 2022 में पैरा ओलंपिक कहाँ पे और मतलब कौन से देश में हुए थे। तो 2022 में पैरा ओलंपिक जो है बीजिंग चाइना में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में 16वां अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है। तो भारत का अभी जो है हाल ही में 16वें अटॉर्नी जनरल चेंज हो गए हैं। पहले के वेणुगोपाल थे, और अभी आर वेंकटमणि जो हैं 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं और किस अनुच्छेद में हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 86 जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था चौसा के युद्ध के बारे में थोड़ा पूछा है। चौसा के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो चौसा का युद्ध जो है
1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। उसमें सिर्फ डेट पूछा था कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध 1539 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति जो है अभी कल ही जो 2 दिन पहले ही गया था, 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड का लोक नृत्य के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। लोक नृत्य पूछा कौन सा था, ऑप्शन में आपको पता होगा, लेकिन झारखंड के जो लोक नृत्य है फेमस फगुआ नृत्य है, मंडा नृत्य है, सोराई नृत्य है और सरहुल नृत्य जो है झारखंड के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से पूछा है। हरित क्रांति से लगातार सवाल आ रहे हैं। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो अपने पंजाब राज्य से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्यों में मंत्रियों को जो है शपथ कौन दिलाता है। जो राज्य में जो है मंत्री को शपथ जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा जो है दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वामन ग्रह किसको कहा जाता है। तो प्लूटो जो है वामन ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो है विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। तो विश्व व्यापार वाणिज्य को जो है WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है वाणिज्य को नियंत्रित करता है और इनके जो अध्यक्ष हैं वो नागोजी ओंकाजा-इवेला है। और ये तो थे चारों शिफ्टों के लगभग 63 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं उनकी एनालिसिस देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। और मैं आज का जो है जैसे आज चारों शिफ्ट रही थी, जो चारों के जो है मैंने आज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है 80 में से लगभग 63 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। नहीं तो मैं नेक्स्ट डे अगर करता हूँ तो मेरे पास जो है सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग मैं सारे 80 में से 70 से 75 क्वेश्चन जो है अपने चैनल पे करा देता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सेम डे मतलब जो एनालिसिस देखना चाहते हो या नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट देखना होगा। और सबसे पहले अब बता देता हूँ लास्ट में कि जो है वीडियो आपको पूरी देखने के बाद कैसा लगा जो है कमेंट करके ज़रूर बता देना। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाना। RGP रैंकर्स आप जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं चैनल का लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।